गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से पाठ नंबर 4 मनुष्यता जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो उस कविता के पद्यांशों की व्याख्या यानी सरलार्थ भी समझाऊंगी तथा उन पद्यांशों के बीच में से जो प्रश्न बनते हैं उनके उत्तर भी समझाऊंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में पद्यांश आता है, फिर उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि आपको पद्यांश का सरलार्थ आता है तो आपको वो हिंदी में ही उत्तर देने होते हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने ये लेसन शुरू कर रखा है। पहले की 2 वीडियो में मैंने पद्यांशों के सरलार्थ भेजे हैं, तो अब इस वीडियो में भी हम अगले पद्यांश का सरलार्थ करते हैं। तो शुरू करते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। अब कवि क्या कहते हैं कि हमारे लिए यानी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि हम आपस में, सभी मनुष्य आपस में बंधु हैं यानी भाई भाई हैं। यहाँ पे कोई भी पराया नहीं है, सभी अपने हैं। वास्तव में यही सच्ची मनुष्यता है। फिर है पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक हैं। अब जो है हमारे यानी सभी व्यक्तियों के पिता वो एक ही परमेश्वर हैं। सभी व्यक्ति, सभी प्राणी एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं, यानी स्वयंभू हैं जो परमेश्वर हैं उनकी संतान हैं। उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, मतलब जो उनमें बाहरी भेद जरूर है कि कर्मों के फल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसका मतलब फल मिलता है। जैसे वो कर्म करता है उसका उसे फल मिलता है। तो कर्मों के फल के अनुसार जो भेद हैं सिर्फ वही बाहरी भेद हैं, बाकी आंतरिक कोई भेद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक समान है, सभी एक ही पिता परमेश्वर की संतान है। अब जो है ना बाहरी रूप से भेद जरूर दिखाई दे रहे हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अब इस संसार में सबसे बड़ा अनर्थ यही है कि एक बंधु दूसरे बंधु की व्यथा को नहीं हटता, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दुखों को हरने का प्रयास नहीं करता, दुख दूर करने का प्रयास नहीं करता, दुख बांटने का प्रयास नहीं करता। मतलब यदि हम दुखी व्यक्ति के साथ थोड़ा सा अच्छी तरह से बात भी कर लेते हैं तो उसका दुख कम हो जाता है। बाकी हम उनके दुखों को दूर नहीं कर सकते। जो दुख, जो कष्ट उसे सहन करना है वो तो वो स्वयं ही सहन करेगा। लेकिन यदि दूसरा व्यक्ति उसे कुछ ना कुछ कह करके धिक्कार के चला जाएगा या उससे बात तक नहीं करेगा कि ये तो बीमार है, इससे बात भी, तो इससे उसका दुख और बढ़ जाता है। ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्योंकि अब कवि क्या कहते हैं कि वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीता और मरता है। तो इसका अंतिम पद्यांश है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अब हम शुरू करते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। कवि कहते हैं अभिष्ट होता है अपनी इच्छा का,
भी सब लोग यानी हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपने कर्म करे, लेकिन अच्छे कर्म करे, अच्छे रास्ते पर चले। चलो अभीष्ट मार्ग में अपनी इच्छा के अनुसार अपना रास्ता चुनो और उस पर प्रसन्नता पूर्वक यानी खुशी खुशी सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ते जाओ। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अब इस रास्ते में चाहे कितने भी विपत्तियां आए, हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उन कठिनाइयों को ढकेलते हुए, उन कठिनाइयों को पार करते हुए हमें खुशी खुशी आगे बढ़ते जाना चाहिए। यानी क्या बता रहे हैं कवि कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। घटे ना हेल मेल हाँ, बढ़े ना भिन्नता कभी। कवि क्या कहते हैं कि ऐसा करते हुए मतलब अपने रास्ते पर बढ़ते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा आपसी हेल मेल कम हो जाए, यानी हम लोगों से जो मिलजुल करके रह रहे हैं वो मेल मिलाप कम हो जाए, हम सोचें कि अब हम उनसे आगे बढ़ जाएं भाग के, बाकी सब व्यक्ति पीछे रह जाएं। मतलब ऐसा करते हुए आगे बढ़ते हुए जीवन में प्रगति करते हुए दूसरे व्यक्तियों को पीछे छोड़ने की बात मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा यदि होता है तो इससे भिन्नता का भाव बढ़ता है। बढ़े ना भिन्नता कभी, मतलब भिन्नता का अलगाव का भाव बढ़ जाता है। तो इसलिए इस भाव को मन में नहीं आने देना चाहिए, सबके साथ मिलजुल करके ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। अब वो क्या कहते हैं कवि कि बिना कोई तर्क किए सावधानी पूर्वक अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाना चाहिए। एक ही मार्ग का यानी एक ही रास्ते का अनुसरण करते जाना चाहिए। इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे, एक दूसरे से हम जो है वो बात करते जाए भी तू ऐसा कर ले, वो कहे कि नहीं आप ऐसा कर लो, हम कहे कि आप ऐसा, ऐसे एक दूसरे से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। मतलब अपने जो है हमेशा जिंदगी में अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। अब समर्थ भाव क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि समर्थ भाव वही है वास्तव में जो खुद भी तरे और दूसरों को भी तारे, मतलब खुद भी आगे बढ़ता जाए और साथ में दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता जाए। यानी व्यक्ति दूसरों का भी उद्धार करे, खुद के उद्धार के साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करे। यदि सभी व्यक्ति ऐसा करेंगे, एक दूसरे के साथ समर्थ भाव से रहेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, तो जीवन में हर व्यक्ति खुश रहेगा और सुखी रहेगा तथा अलगाववाद कम हो जाएगा, व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं हो रहेगा। तो इस प्रकार से कवि जो है हमें इस चीज की प्रेरणा देते हैं। अब कवि ने किस प्रकार चलने की प्रेरणा दी है? कवि ने कहा है कि अपने अभीष्ट मार्ग पर, अपने इच्छित मार्ग पर खुशी खुशी आगे बढ़ते जाना चाहिए। ऐसा करते हुए हमें अकेले ही नहीं बल्कि सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। फिर चाहे इस रास्ते में आगे बढ़ते हुए रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, उन कठिनाइयों को हंसते हंसते पार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। कवि क्या चीज न घटने और क्या न बढ़ने पर बल देता है? कवि आपसी मेल मिलाप को न घटने पर बल देता है, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं तो सबको साथ लेकर के बढ़ें, इससे हमारा जो है आपसी प्रेम है वो कम ना हो, आपसी हेल मेल कम ना हो। और क्या बढ़ने को नहीं बढ़ना चाहिए कह रहा है? आपसी भिन्नता नहीं बढ़ने की बात कह रहा है कि आपसी भेदभाव ना बढ़े, व्यक्तियों में आपस में एक साथ मिलजुल करके रहें, भेदभाव ना बढ़ते हुए ना बढ़ाते हुए हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। समर्थ भाव क्या है? समर्थ भाव यह है कि मनुष्य खुद भी जीवन में आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त करे और दूसरों को भी आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। मतलब खुद भी जो है अच्छे कर्म करे
और दूसरों को भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करें। तभी जो है हमारा जीवन सार्थक है, क्योंकि वास्तव में सच्चा मनुष्य तो वही है जो स्वयं के लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता और मरता है, अर्थात परोपकार की भावना मन में रखता है और परोपकार करता है, दूसरों की भलाई करता है। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है, क्योंकि उसे ही उसके मरने के बाद भी याद किया जाता है। अन्यथा मृत्यु तो सभी की होती है, लेकिन सुमृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो अच्छे कर्म करता है और मरने के बाद भी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। तो बच्चों, हमारे ये पद्यांश जो हैं आज पूरे मैंने समझा दिए हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।